दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। मैं हूं इस वक्त नैनीताल में और अभी बजे हैं सुबह के 10 और आज है मंडे का दिन। तो मैं आज आया हूं सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डरनेस, जो कि एक अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट प्लेस है नैनीताल का। तो आज दिन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ते के साथ, और नाश्ते में है आलू का पराठा, चाय और मैगी, जो हमें मिला सिर्फ 100 रुपये में। और ये रेस्टोरेंट है एक छोटा सा, जो कि हाई कोर्ट के पास में ही है, और हाई कोर्ट के पास में ही सेंट जॉन्स चर्च है। तो हाई कोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस है। सामने ही सेंट जॉन्स चर्च दिखाई दे रहा है, ये इसका गेट है। इसके बाहर आप बाइक तो पार्क कर सकते हैं, लेकिन कार पार्क करने की कोई जगह नहीं है। तो आपको कार नीचे पार्किंग में ही, नैनीताल की जो ऑथराइज पार्किंग है वहाँ पार्क करके आपको यहाँ तक किसी और ऑप्शन से आना पड़ेगा। वो ऑप्शन हो सकता है या तो आप टैक्सी लेकर आएँ या फिर पैदल भी घूमते घूमते आ सकते हैं। लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता है मॉल रोड से सेंट जॉन्स चर्च का। बहुत ही पुराना ये चर्च है, कहा जाता है 1844 का बना हुआ है चर्च है। और इस चर्च की फाउंडेशन जो रखी गई थी वो रखी गई थी कोलकाता के बिशप डेनियल विल्सन के द्वारा। तो ऐसा कहा जाता है इस चर्च का जो नाम है सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डरनेस, तो वो इसलिए पड़ा क्योंकि जो बिशप डेनियल विल्सन थे वो जब बीमार थे तो इस फॉरेस्ट में वो एक अधूरे बने हुए कॉटेज में काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। तो जब वो यहाँ पे रहे थे इस अधूरे कॉटेज में, इस जंगल के बीचों बीच, तो उसकी वजह से इस चर्च का नाम सेंट जॉन्स चर्च इन द वाइल्डरनेस पड़ा है। अगर आपको पता होगा तो एक और चर्च ऐसा है जो है धर्मशाला में सेम नाम से, वो भी बहुत फेमस है। लेकिन ये जो चर्च है यहाँ पे रेगुलर प्रेयर नहीं होती है। जब आप इस चर्च के खूबसूरत नियो गॉथिक आर्किटेक्चर को देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसी बिल्डिंग्स हमें अक्सर कम ही देखने को मिलती है जो इतनी सालों पुरानी है। इसको आप जब नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये सारी बिल्डिंग जो है पत्थरों से बनी हुई है। बहुत ही पुराने ज़माने की बिल्डिंग है ये, सैकड़ों साल पुराना ये चर्च है। लोग यहाँ पे कम आते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है। जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पे आते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे जब मैं पहुँचा कि कुछ लोग यहाँ पे धूप भी सेक रहे थे बैठ करके। चारों तरफ जंगल है और बीचों बीच ये चर्च बना हुआ है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो फेमस शिकारी थे जिम कॉर्बेट, रामनगर में जिनके नाम से नेशनल पार्क भी है, तो वो इस चर्च के बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे और रेगुलर यहाँ पे विज़िट किया करते थे। तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है, इसको टूरिस्ट प्लेस नहीं कहेंगे क्योंकि जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं वो इसे देखने नहीं आते हैं, बट इसको देखना चाहिए। ये एक बहुत ही पुराना बना हुआ चर्च है और बहुत ही खूबसूरत चर्च है। बिल्कुल एकदम इसका आर्किटेक्चर आपको अलग नज़र आएगा बाकी चर्च से, और बिल्कुल पहाड़ों के और जंगलों के बीचों बीच मिलेगा आपको ये। इस चर्च की ये खासियत है कि ये चर्च बाकी चर्चों की तरह शहर के बीचों बीच नहीं है। ये शहर से बिल्कुल हट के जंगलों के बीचों बीच है। और जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने बहुत अच्छा किया इस जगह पे आकर के, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग तरह का टूरिस्ट स्पॉट है नैनीताल का, जहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं। देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। नेचर के बीचों बीच ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जब आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा देख करके। अभी हम लोग चर्च के आसपास ही वॉक कर रहे हैं और चर्च के पीछे से जा कर के देख रहे हैं तो सब तरफ जंगल ही जंगल है और चर्च के चारों तरफ से रास्ता है। आज चर्च बंद है, आज मंडे का दिन है। चर्च की लोकेशन आपको बता दूं, ये है नैनीताल के माल रोड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ तक टैक्सी से आ सकते हैं, या हो सकता है अगर आप वॉक कर सकते हो तो पैदल भी आराम से आ सकते हैं। तो बट चर्च के बाहर पार्किंग नहीं है, तो अगर आप कार से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग ऑथराइज जो पार्किंग है नैनीताल की, वहाँ पे पार्क करके चर्च तक पैदल आना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये चर्च बना हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत है। देखने में ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल पुराना होगा,
तो जब भी आप नैनीताल आ रहे हैं तो यहाँ पे भी एक बार ज़रूर विज़िट करें। मुझे पहले पता नहीं था, बट मैंने जब गूगल किया तो मुझे पता लगा ये भी एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे आके बहुत ही आपको शांति महसूस होगी। यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं है जैसे नैनीताल में, बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पे सब जगह भीड़ भाड़ मिलेगी, लेकिन ये एक बहुत ही शांत प्लेस है। इस चर्च की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, सुबह 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक ये खुलता है और संडे को यहाँ पर प्रेयर भी होती है, ऐसा लिखा हुआ था यहाँ पे। इस चर्च में रेगुलर प्रेयर नहीं होती है। अभी भी मैं आया हूँ, आज मंडे का दिन है तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, वरना हम लोग अंदर से भी विज़िट करते हैं कि कैसा है। तो बंद है चर्च, बट आई एम श्योर कि आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर ही इतना बढ़िया है। तो चर्च घूमने के बाद हम लोग शाम को गए नैनीताल की भोटिया मार्केट, और यहाँ का फेमस फूड जॉइंट है सोनम फास्ट फूड। तो यहाँ पे हमने अपने लिए बनवाई एग चाउमीन जो सिर्फ 60 रुपये की थी हाफ़, और लिए मटन मोमोज जो हाफ़ थे 60 रुपये के। यहाँ की चाउमीन और मोमोज ट्राई करने लायक होते हैं, क्योंकि इनका टेस्ट एकदम डिफरेंट होगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। आराम से ये लोग बनाते हैं इन चीज़ों को, और आपने और जॉइंट्स में देखा होगा कि चाउमीन जो होती है वो फटाफट बना देते हैं, बट यहाँ पे पूरी तसल्ली से बना के दी जाती है आपको, और टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। जब भी आप आएँ भोटिया मार्केट नैनीताल में तो यहाँ की चाउमीन और मोमोज ज़रूर ट्राई करें। बाकी सारी जगह से एकदम डिफरेंट टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम लोग थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग कर रहे हैं भोटिया मार्केट में ही। भोटिया मार्केट में कई सारी शॉप हैं जहाँ पे आप वूलन्स खरीद सकते हैं और छोटी मोटी चीज़ें भी खरीद सकते हैं अपनी ज़रूरत की। मेन यहाँ पे वूलन्स बहुत सारे मिलते हैं, बट शाम को 7 बजे ही मार्केट बंद होनी स्टार्ट हो जाती है और 8 साढ़े 8 बजे तक पूरी बंद हो जाती है। अभी हमें बड़े बाज़ार की हेरिटेज मार्केट में, यहाँ पे आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, और यहाँ पे कुछ फेमस रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। यहीं से आपको टैक्सी भी बाहर से मिल जाती है। नैनीताल में कहीं पे भी जाने के लिए टैक्सी बाहर ही खड़ी रहती है। और इस वक्त हम जा रहे हैं बड़े बाज़ार की मेन मार्केट में। यहाँ पे है शिवा रेस्टोरेंट जो अपने वेज फूड के लिए फेमस है। यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी होता है। और दूसरा जो है वो है अनुपम रेस्टोरेंट जो नॉन वेज फूड के लिए यहाँ पे फेमस है, तो उसका खाना भी कहते हैं कि अच्छा होता है। तो ये है अनुपम रेस्टोरेंट। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ का खाना अच्छा होता है, तो हमने ऑर्डर किया है पहाड़ी चिकन और साथ में है तंदूरी रोटी। तो एम्बियंस देखिए कुछ इस तरह का है। तो अभी टेस्ट करते हैं। ये है पहाड़ी चिकन और इसको बनाया जाता है खड़े मसालों का यूज़ करके। तो टेस्ट इसका जो था वो ठीक ठाक था। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसको देख करके जब भी नैनीताल आना चाहें तो इस तरह के टूरिस्ट स्पॉट उनको घूमने में आसानी हो। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।